Hello everyone, welcome to 74 East. As promised, we are back. J&K असेंबली का ऑटम सेशन है, उसका आज तीसरा दिन है और एक वीडियो कैप्सूल जो पूरे दिन की जो बात वहाँ पे हुई, डिबेट वहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं, उसको हम आप तक ला रहे हैं। हमारे साथ अजान जावेद। अजान, वेलकम एंड थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आज का दिन खासा गहमा-गहमी से भरा रहा। 5 की टॉपिक्स जो हमने आपके लिए चुने हैं, विच वी थिंक जो डिस्कशन जिस पे इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का बढ़ता रुझान, उसके बारे में बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुई है वहाँ पे। दूसरी चीज़, वहीद परा साहब ने एक लैंड रिफॉर्म या रिहैबिलिटेशन उन सिटीजन्स के लिए जो गवर्नमेंट लैंड पे या दीगर लैंड पे हैं, उस पे एक बिल लाई है, उसके हवाले से बात करेंगे। तीसरी बात, एक मुबारक गुल साहब ने फैसिलिटेशन या फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की हमारे आर्टिजन्स के लिए। उसके साथ साथ तारिक आमिर साहब ने कहा कि लोकायुक्त की तकर्रुरी यहाँ पे ज़रूरी है, वो एक बात हुई थी। निज़ामुद्दीन भट्ट साहब ने कहा कि हमारे पास एक अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन होना चाहिए। इसके अलावा भी एक आध चंद चीज़ें डिस्कस हुई थी, बट ये 5 की टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। सो अजान, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। लेट्स जंप द फर्स्ट बिग थिंग, या जो सबसे बड़ी चीज़ हमें लगी वो ड्रग्स की थी। सो व्हाट ऑल डिड हैपन इन द असेंबली? तो बेसिकली ड्रग्स वाला इशू, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है पहले क्वेश्चन आवर के अंदर, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं लॉ मेकर्स के टू रेलेवेंट मिनिस्टर्स, तो वो अपने सवाल पूछते हैं, उसके अंदर मिनिस्टर्स फिर जवाब देते हैं। तो उसके अंदर ही काफ़ी डिस्कशंस हुए ड्रग्स को लेके, और मुझे लगता है कि आई थिंक मोर देन अ डजन politicians, which included ministers as well and lawmakers, जिन्होंने across party, बीजेपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इंडिपेंडेंट ने, सब ने इसके ऊपर बात की। जैसा कि हमको पता ही है कि ड्रग का इशू काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है जम्मू कश्मीर में पिछले एक डेकेड, कपल ऑफ डेकेड से इनफैक्ट, और ये अब एक अलार्मिंग लेवल, जो लॉ मेकर्स का मानना है कि एक अलार्मिंग लेवल्स रीच कर रहा है एक हिसाब से। एंड वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जम्मू से इनफैक्ट जो थे, वो बोल रहे थे कि जी ये छोटे छोटे बच्चे जो है 12, 13, 14, 15 साल के लड़के लड़कियां हैं, ये ड्रग्स कर रहे हैं। एंड तो उसमें बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे थे कि कैसे डील करें। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि हमने क्या किया हुआ है इसके लिए। तो मिनिस्टर जो है, क्योंकि आपको तो हेल्थ एंड एजुकेशन की मिनिस्टर की नाइट हुए, तो उन्होंने कुछ, शी लिस्टेड आउट द सम ऑफ द स्टेप्स दैट दे हैव टेकन, that whatever in their time in the last year, whatever they have been able to do, but she acknowledged that a lot more can be done, and it needs a lot of community support, it needs support of NGOs, of political parties to deal with this menace. In fact, इसको एक pandemic का नाम दिया उन्होंने, सब उसी लहजे में बात कर रहे थे कि ये एक पैंडेमिक है। और लिटरली वहाँ पे ये थे कि कुछ इसमें कुछ नंबर्स भी आए, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अफेक्टेड है, जो वहाँ पे मुझे लगता है रीडर्स को, हमारे जो ऑडियंसेस है, वो भी अहम ही है, लेकिन वो जो नंबर्स है वो आप देखेंगे अक्रॉस कश्मीर है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पर्टिकुलरली डिस्कस हुए थे, बट आई बिलीव दैट largely every party was, it was seen that everybody was into that discussion, and everybody's there were, but for example there was an MLA जो इंडिपेंडेंट MLA रमेश्वर सिंह जी है, तो उन्होंने जैसे वहाँ पे बहुत सारे बोल रहे थे, बात कर रहे थे कि रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, ये बात भी हो रही थी। तो उनका थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर था, वो बोल रहे थे कि ड्रग्स आते कैसे हैं, और उन्होंने डायरेक्टली निशाना साधा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर कि ये कैसे पहुंच कैसे रहा है, ये कैसे उनके इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके ये एग्जैक्ट नीचे से, कि नाक के नीचे से कैसे आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्लियरली इट वाज वेरी क्लियर दैट इट्स अ वेरी इमोटिव इशू for the politicians there, their community leaders, their parents, their brothers and sisters also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ politician एक ही identity है। तो I am sure that it comes from witnessing a lot of suffering, which we see in Kashmir as well, and that is why you saw all politicians on board. And I think very good to see कि legislative assembly में ये बात हो रही है, जो यहाँ पे हम आपस में भी ये बात कर रहे हैं। आप अपने गिरदोनवा में भी देख सकते हैं दैट ड्रग की जो प्रॉब्लम है वो आपको नज़र आएगी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इशू, दैट वहीद परा साहब ने PDP की तरफ से एक बिल जो उन्होंने पेश की, जहाँ पे उन्होंने कहा कि सरकार से ये मांग की कि वो सारे लोग
जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे लैंड जो है किसी तरह की कंटेस्टेड है, इधर वो गवर्नमेंट लैंड है या कोई बाकी लैंड है, तो अभी एक टाइम फ्रेम के हिसाब से उनका ये कहना था कि एक टाइम फ्रेम के हिसाब से उनको ये मोहलत या छूट दी जाए कि वो वहाँ पे रेगुलराइज कर दे जाएं और वो ज़मीन उनके नाम कर दी जाए। तो उस पर क्या बात हुई? बिकॉज डायरेक्टली सीएम साहब ने जो है चीफ मिनिस्टर ने इस पर रिस्पॉन्ड किया था। देखिए बेसिकली वहीद पारा एमएलए फ्रॉम पुलवामा पीडीपी के हैं, उन्होंने एक बिल प्रेजेंट करने का प्रपोजल रखा था। तो उस बिल के एग्जैक्ट जो डिटेल्स अभी मैं आपको सब नहीं बोल सकता हूँ उसके अंदर, लेकिन लार्जली क्योंकि बिल में एक ही पॉइंट नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा जिस चीज़ पे ये जो मेन उसका आप बोल सकते हैं जो क्रक्स था उस बिल का, वो ये था कि जो लोग स्टेट लैंड पे रह रहे हैं 10 साल से 20 साल से, उनको रेगुलराइज किया जाए। देयर वर अदर, आई एम श्योर देयर आर अदर प्रोविजंस ऑफ द बिल दैट ही वांटेड टू एनफोर्स और मेड इनटू अ लॉ, बट दैट वाज द मेन थिंग। और उन्होंने इसका ये कहा कि ये जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने ये स्पीकर बोलते हैं कि बिल ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो अपना प्रेजेंट करते हैं, तो देन स्पीकर जो है वो फिर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स लेते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने खुद ही पर्सनली रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने बोला कि ये हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि, और उन्होंने साइट ये किया मेन उनका कि ही साइटेड द रोशनी स्कीम। जैसा कि आपको रोशनी स्कीम तो एक अलग ही टॉपिक ही है। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम तो रोशनी स्कीम को डिफेंड नहीं कर पाए, जो कि बाज़ाब्ता एक गवर्नमेंट की स्कीम थी, इनिशिएटिव था, और वो तक डिफेंड नहीं कर पाए, उसको इलीगल करार दिया गया। तो वहीद साहब जो बोल रहे हैं कि स्टेट लैंड जिस पे सीधा सीधा इलीगल कब्जा है, तो वहाँ पे रेगुलराइज कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने इनफैक्ट ये बोला कि अगर ये आज हम ये करते हैं, इसका मतलब आज रात को कुछ लोग डायरेक्टली बाहर जाएंगे और वो गवर्नमेंट का लैंड देखेंगे, It's going to open a Pandora box जो फिर किसी के हाथ में रहेगा, बोलेंगे वो आज ही कब्जा कर लेंगे। तो पर्सनली आई फेल्ट देयर वाज सम रीजन इन इट कि ये बिल जो इसका अगर आपको रेगुलराइजेशन इसके बारे में बात कर रहे हैं, वेदर इनफ होमवर्क हैज बीन डन ऑन दिस, आई एम नॉट श्योर कितना हुआ है, वो वहीद साहब को खुद पता हुआ क्या है। लेकिन वहीद साहब का रिस्पॉन्स ये था कि आप जी शेख अब्दुल्ला के फर्जंद है, लेगेसी है और लैंड टू टिलर लेगेसी है, तो आप कैसे बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ पे लैंड टू टिलर जब हुआ था उससे पहले यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन थी। फिर जब लैंड टू टिलर हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ था, तो उसकी वजह से ही आज भी लैंड होल्डिंग कश्मीर की अगर आप देखेंगे साउथ एशिया के मुकाबले में इट्स मच बेटर। तो फिर उन्होंने वही बोला कि आप कैसे ये कर सकते हैं, और उन्होंने ये दिया, एक आर्गुमेंट दिया, बोला कि आप यहाँ से बोल रहे हैं जी हम मकान देंगे रहने के लिए गरीबों को, बीपीएल देंगे, ये कर सकते हैं, और उसमें आप इन द सेम ब्रेथ यू बेसिकली सेइंग दैट विल मेक यू होमलेस, राइट। सो इट वाज अगेन अ वेरी इमोटिव दिस थिंग। इसमें बैक एंड फोर्थ हुआ। उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा था उससे पहले कि जी जब हम रोशनी की बात करते वो बोल रहे थे कि देखिए हमने जब इसको कोशिश की इसको डिफेंड करने की तो बहुत सारे डिबेट्स आ गए, इसमें स्कैम है, ये है, वो है। इनफैक्ट उन्होंने लैंड जिहाद का बोला कि देखिए जी लैंड जिहाद, आपको अगर याद होगा कि लैंड जिहाद सो कॉल्ड एग्जैक्टली एक टर्म बड़ी यूज की थी कुछ चैनलों में ज्यादा ही। तो फिर उसको लेके फहीद पारा ने बोला कि आप डर रहे हैं बेसिकली बीजेपी से, और उन्होंने पॉइंट आउट भी किया बीजेपी की तरफ, अगर आप इनको देख के डर के ये कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप ये डरते हैं कि बीजेपी वाले लैंड जिहाद बोलेंगे, तो ये तो उस पर फिर बीजेपी वालों ने एक हल्का सा ऑपोजिशन की, मतलब वो सिंबॉलिक कि नहीं आप ऐसा मत बोलिए ये वो, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट में but nothing significant. No, why I'm saying this because already I'm seeing on some social media that BJP and NC came together and this thing. See, I don't know whether there's an formal alliance there's a covert alliance of BJP. I'm telling you what I saw on the in the assembly, which is that BJP oppose. उन्होंने बोला कि लैंड जिहाद की मत बोलिए, सिंबॉलिक होता है कि ये, मुझे ऐसा सच नहीं लगा। बिकॉज देखिए बीजेपी के होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसी हैज द मेजॉरिटी, राइट। सो वो बीजेपी जैसे अगर अपोज भी करेंगे तो वो क्या ही कर लेंगे। एग्जैक्टली, सो पार्ट ऑफ द डिस्कशन। लेकिन मैं गिन भी रहा था उनके 28 एमएलए, और जब ये बिल्स उस टाइम में जब ये आ रही थी, मुझे लग रहा है शायद उस टाइम पे 18-19 उनके एमएलए प्रेजेंट थे, तो अगर वो फुल स्ट्रेंथ भी होते तो कुछ नहीं कर पाते। तो ये बात बैक एंड फोर्थ हुआ। देन आई थिंक टुवर्ड्स द एंड फिर जो शेख अब्दुल्ला की लेगेसी का उन्होंने वास्ता दिया वहीद साहब ने, तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने बोला कि आप हमको मत
Exactly, and इनफैक्ट उन्होंने कहा कि आप कब मानते थे हमारी लेगेसी, हमारी एग्जैक्टली legacy आपने कब वो मानी पॉइंट है? था, एंड दैट इज वन लाइन दैट्स बीइंग पिक्ड अप इन द मीडिया, आप पूरे दिन में सुनेंगे. आई थिंक तीसरे इशू की तरफ चलते हैं, जो एक फिनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट की बात की गई थी कश्मीरी आर्टिजन्स, जी. जम्मू कश्मीर के आर्टिजन्स के बारे में, जो मुबारक गुल साहब ने बताई थी कि जी. एक आर्टिजन्स के लिए हमें एक स्पेशल पैकेज फिनेंशियल होना चाहिए था. हमारे ऑडियंसेस के रेफरेंस के लिए ये बेसिकली जो क्वेश्चन हुआ उसके बाद बेसिकली ऑल ऑफ दिस जो डिस्कशंस था, कुछ जैसे ड्रग डिस्कशंस वगैरह थे, ये क्वेश्चन आर में भी हुए और शायद बिल में भी. लेकिन जो ये वहीद पर और मुबारक गुल और जो हम आगे बात करेंगे तारिक आमिर साहब फॉर एग्जांपल, ये सारे तब हुए जब लेजिस्लेटर्स अपनी प्राइवेट मेंबर बिल जो बोलते हैं वो ला रहे थे. तो वैसे ही मुबारक गुल साहब ने भी कोशिश की थी कि उनकी भी बिल लाई जाए. बिल्कुल. तो उसमें क्या हुआ, जब मुबारक गुल साहब ने अपने आर्टिसंस को लेके ये बात कही, तो उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. 2-3 बिल्स ऐसी थी जहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस एज अ स्टेट था और यूटी जो है वो एड्रेस हुआ डायरेक्टली. तो मैं अब कैसे हुआ, जैसे इन्होंने जब बोला कि आर्टिसंस है, तो उस पर सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने बोला कि जनाब हमारा जो ये था स्टेट नहीं है, अब ये यूटी है. द अमाउंट ऑफ बजट एलोकेटेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर हैज कम डाउन, राइट? सो वट एवर मनी वी हैव, वी आर basically utilizing them on projects which are top priority. Okay. Which doesn't mean that artists This is not are a priority. It isn't. It is a priority, but we are hopeful that once the situation changes, which I presume means that statehood will happen, and then तो इसमें ये हुआ, तो फिर eventually फिर as procedure जो होता है, फिर उनको पूछा जाता है कि जनाब आप अपना ये बिल जो वापस लेना चाहते हैं. तो मुबारक गुल साहब ने कहा ठीक है, अगर मुझे एश्योरेंस मिल गई है, जो एनसी वाले सारे बोल रहे थे. वहीद साहब ने फॉर एग्जांपल जब उनको बोला आप लेना चाहते हैं वापस, तो उन्होंने नहीं किया. तो फिर उसके बाद प्रोसीजर होता है कि फिर वोटिंग होती है कि ये प्रेजेंट किया जाए क्या, कि प्रेजेंट करने से पहले बिल के इंट्रोडक्शन नहीं, प्रेजेंटेशन की प्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बाद होता है फिर वहीद पर फिर बोलता तो प्रेजेंट करता. लेकिन दिस इज अ स्टेज बिफोर दैट. तो उस टाइम पे मैं भूल गया बोलना, उस टाइम पे 2 लोग ने वोट किया वहीद के लिए, और एक जो उनके एमएलए हैं फयाज मीर साहब, और दूसरे जो शेख खुर्शीद हैं जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के एमएलए हैं. तीसरे एमएलए जो पीडीपी के थे वो थे नहीं वहाँ पे. तो इनफैक्ट वहीद साहब शायद देख भी रहे थे कि और कौन है, लेकिन फिर रहीम राजा साहब ने बोला कि 2 ही लोग हैं, तो हम विल मूव फॉरवर्ड. तो इनफैक्ट जो ऑपोजिशन ब्लॉक है, नॉन बीजेपी ऑपोजिशन ब्लॉक, they were just, I think there were 3 of them there that time. And so that's how it happened. And Mubarak Gul Saab's also, he simply said that I'll withdraw this thing, and they went forward. That takes us to our fourth thing, जो तारिक आमिर साहब ने कहा था कि यहाँ पे लोकायुक्त की तकर्री होनी चाहिए थी. Although that was a very brief एक सेशन में कहूँ या वो टाइम था, but it was an important thing जो उधर हुआ. Actually तारिक आमिर साहब माशाल्लाह से वो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बात करते हैं, चाहे वो अबूचरी हो, कुछ भी हो. तो मुझे लगता है रहीम राजा साहब पहले ही उनको देख के वो थोड़े से ये कंसिडर थे कि ये बहुत लंबा जाने वाला है. तो ब्रीफ नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. बाय हिज स्टैंडर्ड्स इट वाज ब्रीफ, बट हमारे हिसाब से वो भी काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुई. बट इट वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट ही रेज्ड, और ही टॉक्ड अबाउट बेसिकली अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो उन्होंने बोला, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने जब बोला कि पब्लिक सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी, तो रहीम राजा साहब ने जब वो उसके बारे में बात करते तो उन्होंने कहा सरकारी मुलाजिम. तो ही पॉइंटेड आउट, बोला कि सरकारी मुलाजिम नहीं, पब्लिक सर्वेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, विच विल इंक्लूड एवरीवन इन फैक्ट दिस असेंबली ऑल्सो, उन्होंने ऐसे बोला. सो ही नोज हिज बिजनेस बेसिकली. ही हैज बीन अ एमएलए फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल. तो उस पे उन्होंने बोला कि ये है स्टेट लोकायुक्त होना चाहिए यहाँ पे, ये है. तो उस पे उमरुल्लाह साहब ने अगेन दिस बिल रिजेक्टेड, जैसा कि सारी बिल्स आज रिजेक्ट ही हुई है. तो उन्होंने उस पे बोला कि जनाब ये स्टेट है ही नहीं, तो ये यूटी है, तो ये टेक्निकलिटी है मेयर. तो उन्होंने बोला कि ये भी हम आई थिंक इसी टेक्निकलिटी के चक्कर में एक और चीज़ आज आ गई थी, जब निजामुद्दीन साहब ने कहा था कि हमारा एक ह्यूमन राइट्स कमीशन होना चाहिए था. उस पर भी जो हमारे सीएम है उन्होंने यही बात कही थी दैट वी आर नो लॉन्गर स्टेट, हम एक यूनियन टेरिटरी हैं, और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है व्हेन वी अगेन वो बात वहीं चली गई थी कि जब हम स्टेट बनेंगे, अगेन हिंटिंग टू दैट जब स्टेट हो जाएगी. तो निजामुद्दीन साहब के खुद के भी बेसिकली वो उन्होंने ये भी बोला कि मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा था
वो बोल रहे थे कि स्टेट इस पे नहीं हो सकता ह्यूमन राइट्स। वो चाह रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 2019 से पहले यहाँ पे अपना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन था जो कि फिर ख़त्म हो गया, और उसके बाद से वो बॉडी अब यहाँ पे वापस से ऑब्वियसली अब ये यूटी है। तो वो बोल रहे थे कि तो उस पर भी उमरुल्लाह ने वही बताया कि ये यूटी है। तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ जी इसमें ये रिकॉर्ड पे, वैसे तो सबको पता ये यूटी है। तो निज़ामुद्दीन साहब ने फिर बताया, उन्होंने फिर काफ़ी कुछ बताया कि मैं ये मजदूमी है और जो ये सब मजबूरी है, मैं इसी के तहत मैं वापस लेता हूँ। लेकिन खुद भी वो बेचारे मजबूरी काफ़ी लग रहे थे निज़ामुद्दीन साहब 2 दिन से, क्योंकि उनको 2 दिन से बात ही नहीं कर रहे थे। तो इनफैक्ट आज सीन भी हुआ, वो जब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो इनफैक्ट उसके जब उनको फिर बात कर रही थी तो अच्छा पॉइंट था रेट्रोस्पेक्टली जब देखा। लेकिन जब वो बोले तो रहीम राथर साहब ने उनको बात नहीं करने दी, तो वो कल से ही ऐसा चल रहा था। आज लेकिन वो गुस्से में आगे अपनी चेयर से भागने की कोशिश की, और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जो उनके बाकी कांग्रेस के MLAs हैं वहाँ पे, इरफान हफीज, GA मीर, और वो उनसे भी रूठ के जा रहे थे, और उनको बोल रहे थे आपको शर्म नहीं आती है। तो थोड़ा बहुत सीन भी हुआ वहाँ पे। तो फिर और NCA वाले थोड़ा सा वो स्लाइड थोड़ा मजाक भी उनको वापस बुलाते थे, निजाम से वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। इवेंचुअली वो बैठ गए। वो सारी चीजें तो चलती रहती हैं, बट एक चीज़ मैं आपके साथ बात आपके साथ करना चाहता हूँ कि ये जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हम उसको जो कुछ आज कानून साजिया में आपको बता दें, लेकिन एक और चीज़ इसका एस्पेक्ट ये है कि आप तक ये बात भी पहुंचा दें कि इस चीज़ को, ये जो डिस्कशंस होती हैं, कोई मेंबर जो है बिल पेश करते हैं या उसका रद्द-ए-अमल आता है, इसको कैसे समझा जाए। जैसे मैं आज इसकी एक एग्जांपल दे दूं कि 3 बिल्स या 2 बिल्स आज ऐसी पेश की गई थी जहां पे महज एक जवाब दिया गया था कि अब ये यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, तो ये नहीं हो सकता था। तो आपको ये बहुत तरीके से देखना पड़ेगा। क्या ऐसा है कि जिन्होंने ये बिल या ये पेश किया था, क्या उनकी तरफ से होमवर्क नहीं हुआ था, या वो सिर्फ इसको रिकॉर्ड पे लाना चाहते थे, या ये एक पॉलिटिकल चीज थी कि कल जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस जाऊं तो ये बोलूं देखे मैंने तो बात की थी, अब यूटी नहीं रहा। सो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये जो इसमें बड़ी नुआंसेस होती है ना, इट्स नॉट ओनली दैट कि कोई बात कही गई है और उसको जवाब दिया गया है। एक पोजीशन डिफाइन होती है कि ये कहां से, यार किस पोजीशन से ये बात कही जा रही है, ये जो जवाब दे रहे हैं किस पोजीशन। जैसे वहीद परा साहब की मैं बात करूंगा, जब उन्होंने ये बात की थी कि आप वो लैंड रिफॉर्म कर दें या रिहेबिलिटेशन वहां पे कर दें, तो जैसा कि अजान साहब ने कहा कि उस बिल में कितनी डिटेलिंग है वो बताएगी कि कितना होमवर्क पीछे हुआ है। अच्छा, CM साहब का ये जवाब कि हम रोशनी जो एक हमारा इनिशिएटिव था उसको डिफेंड नहीं कर पाए हम कोर्ट्स में, तो इसकी तो बात ही नहीं है, इट्स गोइंग टू ओपन अ पैंडोरा बॉक्स। अब इसको समझने की जरूरत है, व्हाट्स द गवर्नमेंट्स पोजीशन। सो ये बहुत सारी नुआंसेस होती हैं जो बड़ी समझने की जरूरत है। इट्स नॉट ओनली दैट समबडी हैज गॉटन अप एंड सेड समथिंग और दूसरे ने जवाब दिया, ये इतना ही नहीं होता। आपने रिप्रेजेंट करके एक वोट देकर एक रिप्रेजेंटेटिव को लिया है, क्या वो हमारी मसाइल वहाँ पे पेश कर रहा है? अगर वो पेश कर भी रहे हैं तो उसकी पोजीशनिंग क्या है? क्या वो सिर्फ रिकॉर्ड पे लाने के लिए बात की जाती है? तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और हमारी जो ये काविश और कोशिश है कि यही छोटी छोटी नुआंसेस या जो ये अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द लाइंस आप कैसे रीड करते हैं, ये हमारी कोशिश है। अगेन थैंक्स अ लॉट अजान, आपने टाइम निकाला, एंड आई अंडरस्टैंड आज का दिन आप वहाँ पे पूरा रहते हैं और उसके बाद हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू। सो विल कंटिन्यू दिस। कल एक और बार आपके साथ जुड़ेंगे, व्हाटएवर विल हैपन इन द असेंबली आपके सामने लाएंगे। लास्ट में जो वही बात हम करते हैं कि आप हमारे जो वीडियोस हैं इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और सजेशंस दें, आप क्या चाहते हैं कि हम किन मुद्दों पे या किन लोगों से बात करें तो ज़रूर हमें बताएं।